हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं यूवी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और आज हम पहुंच गए हैं 5वें पार्ट पर। और हमने चौथा पार्ट डिस्कस किया था, उम्मीद करता हूं कि आप भी उस पार्ट को भी देखे होंगे। और उस पार्ट में हमने डिस्कस किया था सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में, और हमने देखा था कि सॉल्वेंट का वेरिएशन करने से किस तरह से वेवलेंथ में चेंज आती है। और हमने ये भी देखा था कि जब ग्राफ प्लॉट करते हैं हम एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में, तो एक बढ़िया सा कर्व मिलता है। और हमने उस कर्व के विथनेस के बारे में भी बढ़िया से सीखा था। और हम ये भी देखे थे कि दिए गए हम जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसका लैम्डा मैक्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ही लैम्डा मैक्स डिनोट कर पाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी लैम्डा मैक्स कैलकुलेट किया जाता है। वुडवर्ड-फाइजर रूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड के लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया गया, कुछ बेसिक यूनिट्स दिए गए, और उन बेसिक यूनिट्स के आधार पर ही हम लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं बेसिक यूनिट्स किसके लिए क्या क्या होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ओपन चैन कॉन्जुगेटेड, ओपन चैन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम, डबल बॉन्ड सिस्टम। तो ओपन जो चैन कॉन्जुगेटेड सिस्टम होती है, हमने थोड़ा सा जिक्र किया था पहले। ये इस तरह से हम ओपन चैन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम को लिखते हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जाता हूं तो मुझे ओपन चैन कॉन्जुगेटेड इतना सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो मैं कहूंगा इसको ओपन चैन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और ओपन जो चैन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है साहब, उसके लिए जो बेसिक वैल्यू होती है, बेसिक वैल्यू, इस बेसिक वैल्यू का मान होता है 217 nm। यानी इतना यूनिट सेलेक्ट करने के बाद, इतना यूनिट सेलेक्ट करने के बाद इसके लिए पर्टिकुलरली हम लोग 217 nm हम वैल्यूज दे देंगे। इसके बाद हम साइक्लिक सिस्टम में जाते हैं, और साइक्लिक सिस्टम को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, होमो एनुलर और हेटेरो एनुलर। तो होमो एनुलर में बात कर लेते हैं हम लोग पहले। होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम, डबल बॉन्ड सिस्टम, ये हम दूसरा पढ़ रहे हैं। तो होमो एनुलर जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम होती है, उसके हम कुछ बात करें तो ऐसे सिस्टम जिसमें डबल बॉन्ड सेम रिंग में प्रेजेंट होती है, या इसके लिए होमो का मतलब यहाँ पे यूज किया गया है डबल बॉन्ड हैविंग सेम रिंग। और डबल बॉन्ड यदि सेम रिंग में है तो हम कहेंगे वो होमो एनुलर है। तो ये जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सेम रिंग में रहेगा, तो उसके कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। ये जो मैं पहला एग्जांपल ड्रा कर रहा हूँ, इसमें देखें तो ये दिख रहा होगा साहब आप लोगों को। ये इसमें जो डबल बॉन्ड है वो एक ही रिंग के अंदर है। जब एक ही रिंग के अंदर है तो ये होमो एनुलर हो गया। एक और दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी होमो एनुलर है क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी इसी रिंग के अंदर है। और यदि और हम बात करें इस तरह से एक आध और एग्जांपल की, तो इसको हम देखें तो ये हमारा डबल बॉन्ड जो है इसमें भी एक ही रिंग में है। तो ये तीनों के तीनों जो एग्जांपल आपको नजर आ रहे हैं ये होमो एनुलर है। होमो एनुलर ऐसा सिस्टम जिसमें डबल बॉन्ड सेम रिंग में हो, तो उसको हम बोलेंगे होमो एनुलर डबल बॉन्ड सिस्टम। जो होमो एनुलर डबल बॉन्ड सिस्टम है उसके लिए भी बेसिक वैल्यू होती है, और उस बेसिक वैल्यू का हम जिक्र करें तो वो होता है हमारा 253 nm। यानी 253 nm जो है इसका बेसिक वैल्यू है। यानी हम कोई सिस्टम देखेंगे और इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और वो उसको हम दे देंगे बेसिक वैल्यू 253 nm। इसी तरीके से तीसरा हम बात करें हेटेरो एनुलर की, हेटेरो एनुलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम, डबल बॉन्ड सिस्टम। ये जो हेटेरो एनुलर डबल बॉन्ड सिस्टम होती है उसका जो मेन प्रॉपर्टीज क्या है, जो हमारा डबल बॉन्ड है, जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वो डिफरेंट रिंग होती है, डबल बॉन्ड हैविंग डिफरेंट रिंग। तो इसका सबसे मेन प्रॉपर्टीज है, यदि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो डिफरेंट रिंग में हो तो हम बोलेंगे उसको हेटेरो एनुलर। तो उसके कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ हेटेरो एनुलर के।
तो ये हमारा देखें दो रिंग, ये रिंग को देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये वाला डबल बॉन्ड इस वाले रिंग में है, ये वाला डबल बॉन्ड इस वाले रिंग में है। लेकिन सबसे मजेदार बात ये है कि ये भी कंजुगेशन में है। तो कंजुगेशन में है तो ये हेटेरो एनुलर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं एक दूसरा एग्जांपल रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं और ये हो जाएगा ऐसा। अब देखें साहब, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो आपको भी दिख रहा होगा। ऐसे कंडीशन में ये भी क्या है, हेटेरो एनुलर ही आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इस रिंग में है, डबल बॉन्ड इस रिंग में है। और हम चाहें तो एक आध और ड्रा कर सकते हैं, क्या कोशिश करते हैं एक आध और ड्रा करने की। ये हो गया। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये डबल बॉन्ड यहाँ, देख रहे हैं आप, ये जो डबल बॉन्ड है इस रिंग में है, ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग में है। उसके बावजूद भी देखें तो क्या हो रहा है, ये देखें तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये भी हमारा क्या है, हेटेरो एनुलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। और इस हेटेरो एनुलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम के लिए हम एक बेसिक यूनिट लेते हैं, बेसिक वैल्यू, और वो बेसिक वैल्यू होता है हमारा 214 nm, 214 nm। तो ये हमको जानना पड़ेगा। मैं डिस्कस किया हूं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यार ये हेटेरो एनुलर क्या है और ये होमो एनुलर क्या है। तो हमने दो चीज देखा, होमो एनुलर जहाँ पे डबल बॉन्ड एक ही रिंग में, और हेटेरो एनुलर वहां पे डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग में। लेकिन ये इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एक ही है कि ये कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब हम इससे बात करने वाले दो टर्म्स की बात कर लेते हैं, और वो जो दो टर्म्स है वो बहुत जिक्र किया जाता है, और उस टर्म्स का नाम है एक्सो और इंडो। तो चौथे पॉइंट में हम पढ़ते हैं एक्सो एंड इंडो साइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सो एंड इंडो साइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक और इंडोसाइक्लिक को समझने के लिए फिर से मैं एक एग्जांपल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको देखें ध्यान से, और यहाँ से देखते ही हमको समझ में आ जाएगा। ये हमारा डाइन सिस्टम, बताइए ये कौन सा सिस्टम है। ये है हमारा डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर है। ये देखो देखो देखो, ये हमारा इस तरह से सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद देखें तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड इसी रिंग के अंदर है, और इसी रिंग के अंदर है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, होमो एनुलर। अब होमो एनुलर हमने नाम दे भी दिया। अब होमो एनुलर देने के बाद हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास रिंग ए है और रिंग बी है। इस रिंग ए को देखें तो ये जो हमारा डबल बॉन्ड है केवल और केवल इसी रिंग के में अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है इस बी वाले रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, यानी बी वाला रिंग इसके साथ अटैच्ड है ये डबल बॉन्ड। तो हम इसको बोलेंगे हम लोग इंडो साइक्लिक डबल बॉन्ड, इंडो साइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर रिंग ए बोलेंगे। और ये जो डबल बॉन्ड है इसके लिए दो तरह की कहानी है। देखो तो ये जो हमारा जो डबल बॉन्ड है दो तरीके की कहानी है। ये इसी रिंग के अंदर भी मौजूद है, तो हम बोलेंगे इंडो साइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर रिंग ए। ये जो डबल बॉन्ड है ये इसी रिंग में मौजूद है, लेकिन ये डबल बॉन्ड के साथ एक और कहानी है, और ये कहानी है कि ये इसके साथ अटैच्ड है। तो अटैच्ड है और साथ ही साथ रिंग बी के बाहर है, रिंग बाहर की बी के बाहर है, तो हम बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर रिंग बी बोलेंगे इसको, रिंग बी। यानी इस डबल बॉन्ड के साथ दो तरह के बातें आ रही है, इंडो फॉर रिंग ए और एक्सो फॉर रिंग बी। एक और मैं एग्जांपल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वो एग्जांपल है हमारा ये इस तरह से। एक और एग्जांपल की चर्चा कर लेते हैं। ये भी यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दें, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो आप देखें इसमें नामकरण करना चाहें तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक को ए रिंग देना पड़ेगा, दूसरे को बी रिंग देना पड़ेगा। अब रिंग ए में इस डबल बॉन्ड को देखो साहब, इस डबल बॉन्ड को देखोगे तो पता चलेगा ये रिंग ए के जस्ट बाहर है, और रिंग ए के जस्ट बाहर है, तो मैं इसको बोलूंगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड फॉर रिंग ए, स्पेशली रिंग ए के बाहर है। अब इसको क्या नाम दोगे आप बताइए? इसको नाम दे सकते हैं हम एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर रिंग बी, फॉर रिंग ए, क्योंकि वो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड इसी रिंग का भाग है, इसी रिंग का, इससे अटैच नहीं है। लेकिन इस वाले डबल बॉन्ड के साथ अब हम दो बातें लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? पहला ये कि ये डबल बॉन्ड जो है रिंग ए के बस बाहर है, मतलब रिंग ए के से अंदर नहीं है, बाहर जुड़ा हुआ है। तो हम बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर रिंग ए, ऐसा बोल सकते हैं। और साथ ही साथ ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है वो इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर रिंग, किसके लिए? रिंग बी के लिए। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको केवल एक ही बात फाइंड आउट करना है कि एक्सो और इंडो क्या चीज है। जब हम उसी रिंग के लिए बात करते हैं तो इंडो लगाते हैं, और जब हम दूसरे रिंग के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसको हम एक्सो बोल देते हैं, या बाहर रहता है तो हम एक्सो बोल देते हैं। जैसे इस केस में बाहर है तो एक्सो हो गया, और इस वाले रिंग के रेस्पेक्ट में ये डबल बॉन्ड बाहर है तो यहाँ पे एक्सो हो गया। तो यहाँ पे दो बातें हमने सीखा, एक्सो और इंडो। अब इसके एक्सो और इंडो को सीखने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, और मिटाने के बाद चर्चा करता हूँ कि हम कुछ और बेसिक यूनिट्स जो दिए गए हैं वो क्या होते हैं। तो एक और दिया गया है हम लोगों को 5वें नंबर पर, ये बोला गया है कि सब्स्टिट्यूटेड जो होती है, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप के लिए होती है हमारा वैल्यू 5 nm, 5 nm ही लेते हैं। और उसके बाद हम लोग लेते हैं रिंग रेसिड्यू। ये रिंग रेसिड्यू क्या होती है हम लोग थोड़ा जब क्वेश्चन करेंगे ना तो हम डिस्कस करेंगे वहां। रिंग रेसिड्यू के लिए जो होती है वो भी हमारा 5 nm वैल्यूज आती है। इसके अलावा हम चर्चा करें एक्सटेंडेड साइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए, एक्सटेंडेड साइक्लिक या एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड बोल दें तो अच्छा होगा। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड, जो एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड होती है, यानी हम डबल बॉन्ड दोनों सेलेक्ट करेंगे, जो तीसरा डबल बॉन्ड आएगा वो एक्सटेंडेड कहलाएगा। तो ये एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए होती है हमारा 30 nm लेते हैं हम लोग। और इसके अलावा हम बात करें यदि हमारे पास OR ग्रुप है, तो OR ग्रुप यदि हमारे पास है तो उसके लिए हम लोग लेते हैं 6 nm। इसी तरह से हम 90 नंबर में बात करें तो हम लिख सकते हैं हेलो ग्रुप, और हेलो ग्रुप के लिए जो वैल्यूज होती है, बेसिक वैल्यू, वो होती है 5 nm। और हम यदि 10वें नंबर में बात करें एक और ग्रुप की, NR2 ग्रुप, तो ये जो ग्रुप है इसके लिए जो यूनिट का वैल्यू होता है वो 60 nm होता है। तो ये हमने कुछ वैल्यूज लिखा है यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यूज को फिर से एक जगह इंक्लूड करके लिख रहा हूँ, और ताकि हम लोगों को और एक जगह देखें और साथ ही साथ हम क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, और मिटाने के बाद हम समरी के रूप में लिख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ समरी। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा ओपन चैन, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ओपन चैन। ओपन चैन में देखें तो ओपन चैन जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम थी उसके लिए 217 nm था। इसी तरीके से हमने देखा होमो एनुलर के लिए, वो होमो एनुलर के जो था वो था हमारा 253 nm। इसी तरीके से हमने तीसरा देखा हेटेरो एनुलर। तो हेटेरो एनुलर के लिए हमने जो वैल्यू लिए थे वो लिए थे बेसिक में 214 nm। उसके बाद हमने देखा एक्सो जो साइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए वो होती है 5 nm। और इसी तरीके से हमने देखा क्लोरो ग्रुप या हेलो ग्रुप, जो हेलो ग्रुप होती है उसके लिए 5 nm होती है। और इसी तरीके से आपने देखा होगा
हमने बात किया था NR2 ग्रुप, तो NR2 ग्रुप के लिए 60 Nm लिखे थे। इसी तरीके से हम लोग और लिखे थे कौन सा ग्रुप, OR ग्रुप लिखा था। OR ग्रुप था उसके लिए हमने लिखा था 6 Nm। और जो और इम्पोर्टेंट बात है उसमें हमने चर्चा किया था एक जो बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप जिसमें 1 एक्सटेंडेड की बात करते हैं, वो 1 एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। 1 एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं 30 Nm। 30। इसी तरीके से बात करें हम लोग 9वें नंबर में एल्काइल ग्रुप के लिए, तो एल्काइल जो ग्रुप होती है, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होती है, एल्काइल ग्रुप के लिए हम लिखते हैं 5 Nm। और इसी तरीके से हम लिखते हैं रिंग रेसिड्यू की भी हमने बात किया था, और रिंग रेसिड्यू जो होती है उसके लिए होती है 5 Nm। तो ये हमने सारे डाटास को एक जगह लिख दिया, और ये पूरे जो डाटास हैं उसी के हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चंस को हल करें। इस तरह से मैं पहले क्वेश्चंस की बात करता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लिख देता हूँ CH3। इस सिस्टम को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये ओपन चैन दिख रहा है, स्पेशली ओपन चैन दिख रहा है, और हमको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस जगह से कंजूगेशन किस जगह तक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये हमारा हो गया ओपन चैन कंजुगेटेड सिस्टम। इस ओपन चैन कंजुगेटेड सिस्टम को नाम में लिख देता हूँ ओपन चैन कंजुगेटेड सिस्टम। और अभी हम मतलब चर्चा की जो ओपन जो चैन कंजुगेटेड सिस्टम होती है उसी के लिए हमने बेसिक वैल्यू पढ़ा है, बेसिक वैल्यू। तो जो बेसिक वैल्यू है ओपन चैन कंजुगेटेड सिस्टम के लिए हमने पढ़ा है अभी 217 Nm। अब बात आती है क्या ओपन चैन कंजुगेटेड सिस्टम में के बाहर कुछ ग्रुप है, तो हाँ इसमें दिख रहा है 2 ग्रुप है, इधर भी एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, इधर भी एल्काइल ग्रुप दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप। ये जो 2 एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप के लिए 2 होती है तो 5 होती है, और हमारे पास 2 है, तो 2 × 5 ये हो जाएगा 10 Nm। अब क्या करेंगे, इसके अलावा और कुछ है तो देख लेते हैं। अभी तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, और जो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है ना वही कहलाती है हमारा लैम्डा मैक्स। तो ये जोड़ दें तो हो जाएगा 227 Nm, यानी इस दिए गए कंपाउंड्स के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है ये 227 Nm आने वाली है। तो इसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन मैं इस तरह से ड्रा कर देता हूँ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये CH2। अब इसको देखो जी, इसमें भी कुछ दिख रहा है क्या, ये है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको ब्यूटाडाइन सिस्टम दिख रहा है उसको पहले सेलेक्ट कर देंगे। ये ब्यूटाडाइन साइड पर सेलेक्ट हो गया। अब इसको सेलेक्ट कर दिए तो इसको मैं स्पेशली लिख देता हूं ओपन चैन कंजुगेटेड सिस्टम। ये थोड़ा सा नीचे में आपको दिख नहीं पाएगा, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले वैल्यू ये जो सवाल है उसको मिटा ही देते हैं इस तरह से। अब इस ओपन चैन कंजुगेटेड सिस्टम को देखो तो आपको क्या दिख रहा है, बेसिक वैल्यू। सबसे पहले जरूरत पड़ती है बेसिक वैल्यू की। तो ये ओपन चैन के लिए अभी हमने लिखा था 217 Nm। अब देखो क्या इधर कुछ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, बिल्कुल नहीं है। इधर हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन को हम तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं लेते हैं, इधर जाना पड़ेगा। तो इधर जाने के बाद हमको एक रिंग नजर आ रहा है। यदि इस रिंग को यदि यहाँ से मैं ब्लॉक कर दूं, यानी यहाँ से इसको मैं ब्रेक डाउन कर दूं, तो ये सिस्टम अलग हो जाएगा। तो जिस जगह से हम एक बेसिक यूनिट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं उस जगह को हम बोलते हैं रिंग रेसिड्यू। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि हमारे पास कोई बेसिक यूनिट है और उससे रिंग लगा हुआ है, और तो यदि हम रिंग में ऐसा ब्रेक डाउन कर दें और ब्रेक डाउन करने के बाद बेसिक यूनिट यदि अलग हो जाए तो उस पोजीशन को बोलते हैं रिंग रेसिड्यू। यानी मैं इस जगह से इसको ब्रेक डाउन कर दूं तो ये अलग हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा इसमें 2 रिंग रेसिड्यू है, तो यहां हो जाएगा 2 रिंग रेसिड्यू, ऐसा बोलते हैं। और एक रिंग रेसिड्यू के लिए होता है 2, हमारे पास 5, तो हमारे पास तो 2 है, तो 2 × 5 हो जाएगा, और 2 × 5 हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे
10 nm, ये हो जाएगा हमारा 10 nm, 10 nm। अब और कुछ है, और है हमारे पास ये डबल बॉन्ड जो है इस रिंग के बाहर है, और जब डबल बॉन्ड किसी रिंग के बाहर है तो हमने पढ़ा है उसको एक्सो बोलते हैं, यानी एक्सो डबल बॉन्ड। और ये रिंग के बाहर एक एक्सो डबल बॉन्ड दिख रहा है तो हम बोलेंगे 1 एक्सो डबल बॉन्ड। और तो 1 एक्सो डबल बॉन्ड के लिए हमने पढ़ा है 5 nm, तो ये हो जाएगा 10-27 हो जाएगा, और ये 232 nm हो जाएगा, 232 nm। तो यहाँ पे सीखने वाली बात इस क्वेश्चन में थी, यहाँ पर रिंग रेशियो, जहाँ पे हम लोग एक पिछले वाले क्वेश्चन से वेरिएशन देखे। अब इसी तरीके से मैं एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन यदि देखें तो मैं इसको बेसिकली एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो इस तरह से बन सकता है, CH3 और इसको ऐसे लिख देते हैं डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3। अब देखिए जी, आपको क्या करना होता है, इस क्वेश्चन का पहला ही रूल है, हम लोग कह रहा है कि हमको सबसे पहले सेलेक्ट करना है ब्यूटाडाइन सिस्टम। तो ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड सिस्टम इस तरीके से है, तो मेरा काम तो पहला हो गया ब्यूटाडाइन सिस्टम को सेलेक्ट करना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बस ये सिंपल सा काम करना है। और ये सिंपल सा काम करके यदि आप नाम लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ओपन चैन कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिखना पड़ेगा, इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये इस तरह से ओपन चैन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब ओपन चैन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए हमारा पहला काम होगा बेसिक यूनिट लिखना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिक वैल्यू, बेसिक वैल्यू लिखना पड़ता है। और ये बेसिक वैल्यू हमने अभी पढ़ा है 217 nm। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, अब हमको इधर 2 एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, इधर 2 एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा लिखूंगा 4 सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप। और ये जो 4 एल्काइल ग्रुप है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप एल्काइल ग्रुप के लिए 5, तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 20 nm। अब मुझे लगता है इसमें और कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 237 nm। और ये 237 nm जो आया है भैया, ये है इसका लैम्डा मैक्स वैल्यू, यानी इस सिस्टम के लिए लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना हो तो इन सारे वैल्यूज को जोड़ करके ही हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये है इसका लैम्डा मैक्स। तो हमने ये तीसरा क्वेश्चन देखा, इसको मुझे फिर से मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहां पे तो आपका डाटा लिख दिया, उधर एक सवाल भी हल नहीं कर सकते, तो इसको फिर मिटाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये हम मिटा देते हैं इसको। अब चर्चा करते हैं हम लोग एक अगला क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं एक साइक्लिक सिस्टम ले लेते हैं ऐसा, और इस साइक्लिक सिस्टम में हम क्या करते हैं, इस तरह से जोड़ लेते हैं। अब देखो भैया, ये कौन सा सिस्टम दिख रहा है आपको, इसमें डबल बॉन्ड जो है ना एक ही सिस्टम के अंदर रखा हुआ है, और जब हम डबल बॉन्ड को एक ही रिंग के अंदर रिप्रेजेंट करते हुए देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है होमो एनुलर है, होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है, ये डबल बॉन्ड सिस्टम है। और डबल बॉन्ड सिस्टम है, हमने बकायदा इसको ऐसा लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ये हमारा कंजुगेशन है करके। अब क्या करेंगे, इसके लिए बेसिक वैल्यू लिखेंगे, जो बेसिक वैल्यू है हमारा, बेसिक वैल्यू तो दिख रहा होगा आपको उधर, ये बेसिक वैल्यू है 253 nm, 253 nm। अब हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है क्या जो रिंग से लगा हुआ हो, कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है। अब यहां से देखो, यदि मैं इधर से यहां पे ब्लॉक कर दूं और यहां से इसको डिस्कनेक्ट कर दूं तो हमको क्या मिलेगा, ये हमको ब्यूटाडाइन सिस्टम जो है अलग मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा हमारे पास 2 रिंग रेसिड्यू है, ये जो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ ना, ये जो काट रहा हूँ, ये इसको मैं जो सेपरेट कर रहा हूँ यही रिंग रेसिड्यू है, क्योंकि रिंग के अंदर हम इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 रिंग रेसिड्यू, और ये एक रिंग रेसिड्यू के लिए हमने पढ़ा है 5 होता है, ये लिखा भी,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू ये इक्वल हो जाएगा 10 nm, और इसको यदि मैं जोड़ दूँ तो आपको 8 करना पड़ेगा, और 8 करोगे तो ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, और ये हमको मिल गया 263 nm। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फिर से एक रिलेट करके एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, और अब इसको तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। इसको मिटा देते हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ एक बोर्ड के अंदर। अब हमारे पास 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं, और 5वें क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं एक और सिस्टम की। इस तरह से मैं एक और सिस्टम लिख दिया हूँ, और ये हमारा क्वेश्चन कौन है, 5वां क्वेश्चन। अब मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। अब देखो जी, इसके लिए क्या मिल सकता है। सबसे पहले क्या काम है हमारा, सिस्टम को पहचानना कि ये सिस्टम है क्या। तो बकायदा ये दिख रहा है, जो दोनों डबल बॉन्ड है आपको एक ही रिंग के अंदर नजर आ रहे हैं, और जब एक ही रिंग के अंदर नजर आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये सिस्टम हो जाएगा हमारा होमो एनुलर डबल बॉन्ड सिस्टम। डबल बॉन्ड सिस्टम है हमारा ये, और डबल बॉन्ड सिस्टम है होमो एनुलर में, तो इसके लिए भी क्या होती है, बेसिक वैल्यू। और ये जो बेसिक वैल्यू है साहब, इसके लिए हम कितना लिखते हैं, 253 nm। ये हम पहला काम हमारा हो गया, हमने पहला काम अपना काम पूरा कर दिया। अब पहला काम पूरा हो गया तो और क्या बचा है, अब हम ये पहचान लेते हैं कि क्या इसको हम अलग करने के लिए क्या क्या देखते हैं। तो यहाँ से अलग कर सकते हैं, 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 यानी 4 बार रिंग को हमको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 रिंग रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू, और 4 रिंग रेसिड्यू होगा तो हम लिखेंगे 4 इंटू 5 nm, और 4 इंटू 5 nm लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, और सॉरी अभी और कुछ बचा होगा, तो इसको लिख देता हूँ मैं 20 nm। क्या बचा होगा देखते हैं भाई। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये जो डबल बॉन्ड इस रिंग के रेस्पेक्ट में ये एक्सो है, यानी मैं इस रिंग को ए बोल दूं और इस रिंग को बी बोल दूं, तो बी के रेस्पेक्ट में ये जो दोनों डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं ना, यही एक्सो है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 2 एक्सो डबल बॉन्ड, 2 एक्सो डबल बॉन्ड। और ये 1 एक्सो के लिए कुछ हम लोग 5 लेते हैं, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 nm। ये 10 nm हो गया जी। अब इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ, तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 30, और तो ये हो जाएगा 283 nm। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा लैम्डा मैक्स 283 nm, ये 283 nm हो गया। अब ये होमो से रिलेटेड क्वेश्चन देखें हम, इसको एक आध और क्वेश्चन देखें तो और क्लियर हो जाएगा। मैं और देख लेता हूँ यहाँ, 6वें क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। 6वें क्वेश्चन में हम चर्चा कर लेते हैं एक और सिस्टम जो थोड़ा सा वेरिएट करे। इसको देखो, पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर दो, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्या करो, पहले सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, तो आप फिर बाद में आप मिला के देखिए आंसर, आपका आंसर आता है कि नहीं। तो इस सिस्टम को देखो जी, इस सिस्टम को देख कर क्या लग रहा है, ये सिस्टम को देख के लग रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में है, और जब अलग अलग रिंग में होती है तो हमने कहा है कि ऐसा सिस्टम कहलाता है हेट्रोएनुलर। तो मैं लिख देता हूं पहले हेट्रोएनुलर, हेट्रोएनुलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। तो ये हेट्रोएनुलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ये हमारा सिस्टम है, और हम जैसे ही पहचान लेते हैं तो हमारा काम होता है बेसिक वैल्यू को लिखना। बेसिक वैल्यू, और बेसिक वैल्यू क्या होती है, अभी हमने डिनोट करके रखा था। इसके लिए जो बेसिक वैल्यू होती है 240 nm, ये हम यहाँ से अलग कर देते हैं। ये सिंपल सा काम बेटोडाइन सिस्टम को अलग कर देना। अब देखो, अब इसको हम अलग किए हैं तो कहाँ से ब्रेक करने की जरूरत है इस रिंग को, यहाँ से और यहाँ से, बस इतना 3 जगह से अलग कर देना, तो ये हमारा बेसिक यूनिट अलग हो जाएगा, और यही कहलाता है रिंग रेसिड्यू। तो हमारा है 3 रिंग रेसिड्यू, 3 रिंग रेसिड्यू, और 3 रिंग रेसिड्यू है तो हम बोलेंगे 3 इंटू 5 इंटू 15 nm हो जाएगा, 15 nm, बस और कुछ नहीं है।
इसको काटना पड़ेगा, है क्या है भैया इसमें, ये है हमारा डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड जो दिख रहा है आपको ए के रिस्पेक्ट में एक्सो दिख रहा है, और एक्सो दिख रहा है तो हम क्या लिखते हैं, वन एक्सो डबल बॉन्ड, वन एक्सो डबल बॉन्ड। और एक्सो डबल बॉन्ड के लिए होती है 5 NM, और 5 NM होती है। तो अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब इसको हम स्पेशली लिख सकते हैं लैम्डा मैक्स। उसको जोड़ देते हैं पहले तो ये हो जाएगा हमारा 20, और ये 20 में इतना जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। तो इसके लिए लैम्डा मैक्स हो गया 234। अब हम लोग और 3 4 5 क्वेश्चन और सवाल का हल कर लेते हैं, तो इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देता हूं मैं, और एक क्वेश्चन और ड्रा करते हैं, एक क्वेश्चन और ड्रा करते हैं, और ये क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बना देते हैं। कैसे बनाएं, इसको यहाँ डबल बॉन्ड कर देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड कर देते हैं। अब देखो जी, इसको बनाने की पहले तो आप कोशिश करो, अब पहचानो ये कैसा है। ये दोनों डबल बॉन्ड तो एक रिंग में नहीं है साहब, एक रिंग में नहीं है मतलब अब कोशिश इसको हम हेट्रो में ही लेंगे। तो ये है हमारा हेट्रो एनुलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। तो मैं पहले तो नाम लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे, हेट्रो एनुलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है ये, डबल बॉन्ड सिस्टम ये है इस तरह का सिस्टम। अब हम जब इस रिंग को पहचान ही गए हैं तो इसका बेसिक वैल्यू भी लिख देते हैं। तो ये है हमारा बेसिक वैल्यू, और बेसिक वैल्यू कितनी होती है, 214 इतना होता है हेट्रो एनुलर के लिए। अब हेट्रो एनुलर के लिए इतना हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, और कुछ देख रहे हैं क्या, यहाँ पर हम यदि बात करें तो ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, इसके आगे इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, और इसको काट सकते हैं, तो 4 कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। और 4 कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएगा, 4 रिंग रेसिड्यू, सॉरी रिंग रेसिड्यू, और रिंग रेसिड्यू हो जाएगा तो हम बोलेंगे इसको रेसिड्यू, और ये हो जाएगा 2 × 5, और 2 × 5 हो जाएगा, जिसको कितना लिखेंगे 20 NM। और कुछ पहचान सकते हैं हम लोग इस रिंग में, इसको एक्सो नहीं ले सकते। एक्सो के केस में तभी जनरेशन आती है जब हम इस तरह से बात करते हैं, एक्सो तभी लिखेंगे, जैसे यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, तो ये जो डबल बॉन्ड है इससे ऐसा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये पैरेलल है दोनों रिंग के, और दोनों रिंग के पैरेलल है तो हम कहेंगे इसको एक्सो नहीं कहेंगे। तो इतना ही लिखना पड़ेगा इसको, और इसको लिख करके हम दे देंगे इसको लैम्डा मैक्स। ये हो जाएगा हमारा 20, कितना जोड़े हम 20 जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ दे तो 234 NM हो जाएगा इस तरह से। अब हम अगले स्लाइड में चलते हैं और कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन को लेकर के, फिर 8वें नंबर के क्वेश्चन में देखें तो ये आपको दिख रहा होगा ये कंजुगेशन, और ये कंजुगेशन में देखते ही आपको पता चल रहा होगा ये जो डबल बॉन्ड है और इसके बीच में जो कवर एरिया है वो ओपन है, तो हम बोलेंगे इसको ओपन चैन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ओपन चैन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और ओपन चैन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए आपको पता है इसके लिए जो बेसिक वैल्यू होती है, बेसिक वैल्यू आपको पता होगा 217 NM, और ये जो 217 NM में है, और साथ ही साथ आप देखें तो यहाँ से इसको ब्रेक कर दें तो ये बिल्कुल ये जो हमारा सिस्टम है वो डिफ्यूज हो जाएगा, अलग चला जाएगा। तो ये यहाँ से हमने रिंग को अलग अलग किया है, तो यही कहलाता है रिंग रेसिड्यू। तो यहाँ पे कितने रिंग रेसिड्यू है, 4 रिंग रेसिड्यू, 4 रिंग रेसिड्यू। और अब हम देखें तो 4 रिंग रेसिड्यू के लिए क्या हो जाएगा, 4 × 5 इज इक्वल हो जाएगा 20 NM। और क्या दिख रहा है साहब इसमें, ये डबल बॉन्ड भी इस रिंग के बाहर है, ये वाला डबल बॉन्ड भी इस रिंग के बाहर है, यानी हमारे पास 2 एक्सो डबल बॉन्ड है, 2 एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड इस तरह से है। और ये 2 एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 कितना हो जाएगा 2 × 5, और ये हो जाएगा हमारा
10 nm, 10 नैनोमीटर। अब क्या करें, इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा लैम्डा मैक्स निकल जाएगा। तो लैम्डा मैक्स लिखें तो हो जाएगा, इसको जोड़ दें तो 30 हो जाएगा, ये 30 और इसको जोड़ दें तो 247 हो जाएगा। तो 247 nm इसका लैम्डा मैक्स। और ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को। ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा एक रिंग के अंदर है और एक रिंग के बाहर है। और हमने एक बात कहा था कि जब एक डबल बॉन्ड अंदर हो, एक डबल बॉन्ड बाहर हो, या रिंग के बाहर या रिंग दूसरे रिंग के बाहर, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हेट्रो एनुलर। तो ये इसको मैं लिख देता हूं, ये है हमारा हेट्रो एनुलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम, बस इतना ही लिख देता हूँ, समझ आ जाएगा आपको। और इसके लिए जो बेसिक वैल्यू है, इसके लिए बेसिक वैल्यू कितनी होती है साहब, बेसिक वैल्यू, तो इसके लिए बेसिक वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितना था हमारा 214 nm, ये 214 nm बेसिक वैल्यू। और क्या दिख रहा है आपको, बस सिंपल सा यहाँ से हमको अलग करना पड़ेगा, यहाँ से अलग करना पड़ेगा, तो ये हमारा सिस्टम अलग हो जाएगा। ये सॉरी, यहाँ से अलग करना पड़ेगा, तो ये इसको बोलूँगा मैं 2 रिंग रेसिड्यू। और 2 रिंग रेसिड्यू हो जाएगा तो इसको हो जाएगा 2 × 5 = 10 nm। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, बस 10 जोड़ दीजिए तो लैम्डा मैक्स निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 जोड़ने पर 224 nm। तो इसका लैम्डा मैक्स इस तरह से होगा। अब ये जो 2 क्वेश्चन है, अब इसको पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे बन जाएगा बिल्कुल। उसके बाद आपसे बनाने के बाद आप आंसर मिलान कीजिए। अब मैं इसको बना देता हूँ। सबसे पहले ये देखो साहब, इसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में लिखा है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब यदि मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ तो हेट्रो बन जाएगा, और यदि मैं इसको हटा कर यहाँ से लिखे तो हमको कितना मिला था, हेट्रो, और हेट्रो के लिए मैंने अभी लिखा था 214 nm। और साथ ही साथ यदि मैं इसको हटा के इसको सेलेक्ट कर लूं, इसको, तो आपको मिलेगा होमो एनुलर। और होमो एनुलर के लिए कितना मिलता है, 253 nm। तो 253 nm और 214 mm में अब ऑफकोर्स कौन ज्यादा है भाई, 253 nm ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसके लिए ज्यादा जो बेसिक वैल्यू है आ रही है, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो इसको एक्सटेंडेड में ले लेंगे और इसको हम लोग बेसिक यूनिट में ले लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। यदि आपके पास ऐसे सिचुएशन आ जाए जहां पे आपको एक को प्रायोरिटी देनी है, तो आप उस फंक्शन को प्रायोरिटी दोगे जहां पर आपको ज्यादा वैल्यूज मिलने वाली है, जहां पे उस सिस्टम के लिए जहां पे जिसकी वैल्यू या बेसिक वैल्यू ज्यादा होने वाली है, उसके लिए आप बात करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं, और इसको मिटा करके सबसे पहले क्या करता हूं, ये मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, और सेलेक्ट करने के बाद देखो साहब, ये हो गया हमारा होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड ब्यूटाडाइन सिस्टम हो गया, कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम हो गया, डाइन सिस्टम। बस इतना लिख देते हैं। और इसके लिए बेसिक वैल्यू क्या होती है बताइए, बेसिक वैल्यू होती है हमारा 253 nm, जो हमने अभी अभी लिखा था, इतना होता है। और इसके बाद हमारा क्या है दिख रहा है यहाँ, ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा आप लोगों के, तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ यार, इसको ऊपर लिख देते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू है हमारा 253 nm ये। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ से अलग कर सकते हैं इसको, और कहाँ से अलग कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से। तो ये जो पूरा कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ से यदि कर दें तो ये पूरा रिंग को यदि हम रिड्यूस कर दें तो ये हमको एक पूरा कॉन्जुगेटेड फंक्शन नजर आएगा। तो ये वाला और ये यहाँ से जो मैं काट रहा हूँ, इसको कहूँगा रिंग रेसिड्यू। तो यहाँ से 3 रिंग रेसिड्यू हो गया, 3 रिंग रेसिड्यू। और 3 रिंग रेसिड्यू के लिए हो जाएगा 3 × 5 = 15, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 15 nm। और इसके बाद और क्या दिख रहा है देखिए आप लोग,
यहां से दिख रहा है एक सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, तो 1 सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप दिख रहा है आपको, और एक के लिए कितना होता है 5 Nm इतना। और क्या दिख रहा है देखिए आप लोग, ये जो सिस्टम है उससे इस रिंग के बाहर, ये इस रिंग के बाहर देखें तो ये जो डबल बॉन्ड है ना जस्ट लगा हुआ है, यानी इस रिंग के लिए ये जो डबल बॉन्ड होगा वो होगा एक्सो, तो ये हो जाएगा 1 एक्सो डबल बॉन्ड, 1 एक्सो डबल बॉन्ड। और 1 एक्सो डबल बॉन्ड के लिए हम लेते हैं 5 Nm लेते हैं इसके लिए, और बस इसको सारे वैल्यूज को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देते हैं हम 15 हो जाएगा, 18 8 1 लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 6 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2। बस इतना ही आने वाला है। हाँ, एक चीज जो छूट रहा है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, और ये हमारा वैल्यू क्या है इसको देख लेते हैं। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है ये जो पूरा जो कॉन्जुगेशन में है, इस कॉन्जुगेशन में ये जो है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मीनिंग मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा। ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये तो ऐसा सिस्टम जो हो गया ना ईश्वर में, ये हमारा तो कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम हो गया। अब कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम के बाद अगला हमको और डबल बॉन्ड नजर आए जो कॉन्जुगेशन में हो, तो ऐसे सिस्टम को में हम बोलते हैं उसको एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। तो ये हमारा एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये तो हमारा कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम हो गया, और ये कॉन्जुगेटेड के बाद ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है तो मैं इसको क्या कहूंगा 1 एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड, 1 एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। तो ये 1 एक्सटेंडेड जो डबल बॉन्ड आया है ये हो जाएगा हमारा 30 Nm, और ये इसके बाद हमको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इतना ही वैल्यू है, और इसको जोड़ देना पड़ेगा, और इसको जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, इसको जोड़ देते हैं 15 और 18 8 हो गया, 1 हो गया, 5 6 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 1 तो ये हो जाएगा 308 Nm। 308 Nm आने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सवाल है। अब इस 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में देखें तो आपको पता चलेगा, ये जो यहाँ से मैं यदि सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे हेट्रो दिखेगा, और हेट्रो के लिए हम जानते हैं 214 214 Nm आती है, लेकिन इसको यदि देखें यहाँ से तो ये हमारा होमो आ जाता है। और हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि जिसके लिए ज्यादा वैल्यूज आने वाली है उसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके बोलता हूँ होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड ब्यूटाडाइन सिस्टम, या कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम। और अब हम लिख देते हैं यहाँ पे बेसिक यूनिट की चर्चा करें तो इसके लिए कितना बेसिक यूनिट है हमारा, बेसिक वैल्यूज बोलते हैं। बेसिक वैल्यू है हमारा 253 Nm है साहब। अब इसी तरीके से बात करें, ये हमारा रिंग रेशियो, तो यहाँ से अलग कर सकते हैं, इसको यहाँ से अलग कर सकते हैं, यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। तो आपको कितने रिंग रेशियो नजर आ रहे हैं 4, 1 2 3 4, तो 4 रिंग रेसिड्यू होता है, रिंग रेसिड्यू। और ये 4 जो रिंग रेसिड्यू है इसके लिए हो जाएगा 20 Nm, क्योंकि एक के लिए 5 होती है। और क्या दिख रहा है आपको, और दिख रहा है ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है, मैं यदि रिंग का नाम दे दूं ABC, तो आप देखें इस B के रिस्पेक्ट में ये एक्सो है, और इस A के रिस्पेक्ट में ये एक्सो है, तो हमारा 2 एक्सो हो जाएगा, 2 एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा एक एक्सो के लिए 5 होता है, तो 2 एक्सो के लिए हो जाएगा 10 Nm ऐसा। और क्या दिख रहा है साहब, और दिख रहा है आपको ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है, और एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन में देखा था बहुत बेहतर तरीके से। तो ये हो जाएगा 1 एक्सटेंडेड डबल
डबल बॉन्ड। और ये 1 एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए हमने चर्चा किया है, कितना होता है 30 mm। और कुछ दिख रहा है? बस इतना ही है इसमें, बस इतना जोड़ दें और ये हो जाएगा हमारा लैम्डा मैक्स, निकल जाएगा। तो जोड़ दीजिए साहब, इसको जोड़ें तो कितना आ रहा है 3003 हो जाएगा। और 5 2 7 8 और 8 और 3 11, तो ये हो जाएगा 330 आ रहा है इसका आंसर। और ये इस तरह से हमने लगभग 11-12 क्वेश्चन देखा, और इतने क्वेश्चंस करोगे तो मुझे लगता है कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। अब अगले स्लाइड में चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन जिक्र कर लेते हैं हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए।